ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में चैप्टर पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। जब अंतराल असमान हो तो फिर उसको कैसे अंतर्वेशन उनमें किया जाए। तो इसमें मुख्य रूप से दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े, न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र और लाग्रांज सूत्र। न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र में विभाजित अंतर सारणी बनानी होती है और वो विभाजित अंतर अपन फॉर्मूले में काम में लेते हैं तो अपन अंतर्वेशन कर सकते हैं। जबकि लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र केवल जो डाटा दिए गए हैं, आर्गुमेंट और एंट्री दी गई हैं, एक्स और वाई के मान दिए गए हैं, केवल उनसे अपन फॉर्मूले में मान रख देते हैं। इसमें कोई सारणी अग्रांतर या विभाजित अंतर सारणी नहीं बनती है। सीधे डाटा के मान काम में लेकर और इससे अपन हल कर लेते हैं क्वेश्चंस को। जो भी अंतर्वेशन जिस बिंदु पे पूछता है अपन निकाल लेते हैं। प्रोसेस थोड़ा लेंथी ज़रूर है, क्योंकि मान लीजिए 5 डाटा का कोई प्रश्न दिया गया है तो 5 डाटाओं के 5 स्टेप उसमें लिखने पड़ेंगे, 5 पद आएंगे उसमें, और फिर उनकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। बाकी ऐसे कोई अलग से सारणी वगैरह कुछ भी नहीं बनती है। इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे, कुछ असाइनमेंट में भी दिए थे। और असाइनमेंट में एक जो क्वेश्चन दिया था मैंने, वाई में जो क्वेश्चन था जिसमें डाटा नहीं दिए गए थे, केवल लैग्रांज फार्मूले से प्रूव करवाया गया था, ऐसे प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी जिनमें डाटा नहीं दिया हुआ हो, कोई चीज़ प्रूव करा ले, वो अपने को आनी चाहिए। किस तरह से करते हैं इसका पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में बेसिकली इसी तरह के प्रश्नों को लेते हैं जो औरों से थोड़ा अलग हटके हैं। अगर साधारण दिया हुआ प्रश्न है, डाटा दिए हुए हैं, आर्गुमेंट और एंट्री के मान एक्स वाई के मान दिए गए हैं और अंतर्वेशन ज्ञात करवाया है, तो जिस फॉर्मूले को लगाने को कहेगा है समान अंतराल में, उस फॉर्मूले से अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्रश्नों में डाटा नहीं दिया गया होता, या डाटा दिया गया तो कुछ विशेष अलग कुछ बात होगी उनमें, उसको कैसे हल करेंगे ये अपन आज देखते हैं। तो एक प्रश्न जो मैंने असाइनमेंट में भी दिया था और आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी उसमें फेस करनी पड़ी थी सॉल्व करने में, तो वो प्रश्न पहले देखते हैं। इसमें कहा था कि लाग्रांज फार्मूले से प्रूव करिए y1 इज इक्वल टू y3 माइनस 0.3 ब्रैकेट में y5 माइनस y माइनस 3 प्लस 0.2 y माइनस 3 माइनस y माइनस 5। अब इसमें न तो x आर्गूमेंट दिया गया है, न y एंट्री का मान दिया गया है। एक रिलेशन प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो जब कुछ दिया ही नहीं है तो फिर प्रूव कैसे करें। तो ऐसे प्रश्नों में अपने को इनमें जो सबस्क्रिप्ट लगा रखी है, y के मान के साथ जो वैल्यू लगा रखी है, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर y के जो मान दिए गए, एंट्री जो दी गई है y3, y5, y माइनस 3, y माइनस 5, ये लिखी हुई है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को 3, 5, -3 और -5 पर y के मान दिए गए हैं। और जो क्वेश्चन था उसमें y1 बराबर कहा गया है कि सिद्ध ये कीजिए, तो मतलब 1 पर वैल्यू y की पूछी गई है कि क्या आएगी बताइए। तो अगर इनको एंट्री और जो y के मान हैं उनको देखते हुए अपन आर्गुमेंट x के मान लिख लें तो फिर ये थोड़ा प्रश्न अपने समझ में आ जाएगा किस तरह से हल होंगे इस तरह के प्रश्न। तो ये जो आर्गुमेंट x है, ये एक तो -5 पे दिया गया है, -3 पे दिया गया, 3 पे दिया गया, 5 पे दिया गया है। तो अपन ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, सबसे छोटा सबसे पहले और बाद वाले बड़ा वाला बाद में लिख लिया। तो एंट्री y के मान भी इनके y-5, y-3, y3 और y5 दी गई हैं। अब चूंकि इसने सवाल में y1 पूछा है, इसलिए x बराबर 1 पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर ये असमान अंतराल का सवाल हो गया, जिसमें अंतर्वेशन अपने को 1 पर निकालना है, x बराबर 1 पर वैल्यू निकालनी है। असमान अंतराल इसलिए कि 2 का अंतर, फिर ये 6 का अंतर, फिर 2 का अंतर, इस तरह से अलग अलग अंतराल बटा हुआ है, इसलिए असमान अंतराल का सवाल है। तो लाग्रांज सूत्र अपने को लगाने के लिए कहा गया है। तो लाग्रांज फार्मूले से अपन को y1 निकालना है। तो फार्मूला, लाग्रांज फार्मूला अपन जानते हैं, yx इज इक्वल टू होता है, जो इसमें जो अपन ने डाटा लिखा है इसमें -5 को अगर अपन बंद कर लें या इसको नहीं लिखें, पहली ये एंट्री लिखने के लिए तो तरीका यही होता है कि -5 पर उंगली रख लें
और बाकी को x में से घटाएं तो x माइनस माइनस 3 x प्लस 3 बन गया, फिर x माइनस 3 बन गया, x माइनस 5 बन गया, बटे जिस पर अपन ने जिस पॉइंट पर उंगली रखी थी -5, तो x की जगह -5 नीचे लिख दें, x की जगह -5 लिखते चलो, तो -5 प्लस 3 -5 माइनस 3 -5 और इसकी वैल्यू एंट्री की वो है y -5। तो ये एक पद अपन ने लिख लिया लाग्रांज सूत्र का, प्लस अगला पद लिखें। अब -3 को बंद करिए उंगली से, तो फिर आएगा x माइनस माइनस 5 मतलब x प्लस 5, x माइनस 3 x माइनस 5 बटे जिसको बंद किया था उसमें से सारे ऊपर वाले मान घटाने, जो ऊपर लिखें वैसे वैसे x की जगह -3 लिखना है, तो -3 माइनस -5 तो -3 प्लस 5 हो गया, फिर -3 फिर -3 -5 और इसके सामने का मान y -3। ऐसे ही अगला मान लिखें जिसमें 3 को अपन बंद करेंगे, जो आर्गुमेंट में वैल्यू 3 दे रखी है उसको उंगली से बंद कर लें और बाकी को x में से घटा के लिखें, x प्लस 5 x प्लस 3 x माइनस 5 बटे 3 प्लस 5, जो उंगली थी जिस पर रखी थी अपने 3 पर रखी थी ना, तो x की जगह 3 लिख दे, तो बटे 3 प्लस 5 3 प्लस 3 3 माइनस 5, 3 के सामने का मान y3 और लास्ट पद आ गया x प्लस 5 x प्लस 3 x माइनस 3, क्योंकि अपन ने 5 को बंद कर रखा है, उंगली रख के बंद किया हुआ है, तो बाकी सब घटने हैं x में से, तो बटे जो x की जगह 5 लिख दो, 5 प्लस 5 5 प्लस 3 5 माइनस 3 इंटू 5 के सामने का मान y5। तो ये लाग्रांज सूत्र लगाने पर अपने को प्राप्त हुआ। अब चूंकि y1 पूछा है तो x बराबर 1 पुट कर दें सारे में, तो x बराबर सारे में अपन ने 1 पुट किया, 1 पुट करने पर ये वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, तो वो अपन ने रख दी, वैल्यू कैलकुलेट कर करके रख दी और सॉल्व किया, तो अपने पास y1 का मान आया -1/5 y -5 और प्लस 1/2 y -3 प्लस y3 का गुणांक 1 आ रहा है और y5 का गुणांक आ रहा है -3/10। जो मान आया है इसको ठीक तरह से अरेंज करके लिख लें, तो y3 तो अकेला है, तो y3 तो आ गया सबसे पहले। अब जो क्वेश्चन में इसमें y -3 को दो जगह लिख रखा था क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देखें, इसमें y3 को एक तो y -3 को एक तो शुरू में 0.3 के साथ भी लिख रखा है और y -3 को 0.2 के साथ भी लिख रखा है, तो 0.2 y -3 तो प्लस का है, ये 0.3 भी y -3 प्लस का है, तो कुल 0.5 y -3 के हैं गुणांक। तो y -3 जो 0.5 है 1/2 मतलब 0.5, तो इसको दो भागों में तोड़ के दोनों में लिख लिया, बाकी के मान ये जो दिए हुए वो लिख लिए अपन ने, तो यही प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को प्रूव करने के लिए अपन जो सबस्क्रिप्ट में y में लिख रखी है वैल्यू, उन पे ध्यान देके ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे प्रश्न और भी हैं, करिएगा उन्हें भी। ऐसे ही एक प्रश्न और आता है जो थोड़ा दिखने में टिपिकल लगता है कि इसमें लाग्रांज फार्मूला कैसे लगाएं, कैसे प्रूव करें, लेकिन आसानी है, बस थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। तो उस प्रश्न है, प्रूव दैट द लाग्रांज फार्मूला कैन बी पुट इन द फॉर्म px इज इक्वल टू समेशन फाई एक्स एफ एक्स आर एक्स माइनस एक्स आर फाई डैश एक्स आर, और ये समेशन लगा हुआ है r इज इक्वल टू 0 to n पर। तो अब ये दिखने में तो बहुत अजीब सा है कि इसमें लाग्रांज फार्मूला कहाँ आ गया, और फाई एक्स इसमें जो काम में लिया गया है, जहाँ फाई एक्स और फाई डैश एक्स आर काम में लिया गया है, तो वो फाई एक्स की वैल्यू है प्रोडक्ट एक्स माइनस एक्स आर, आर रन्स फ्रॉम 0 to n, मतलब x माइनस एक्स 0 x माइनस एक्स 1 x माइनस एक्स 2 x माइनस एक्स n, सबका गुणा है फाई एक्स, ये फाई एक्स की वैल्यू है। तो कहता है कि लाग्रांज फार्मूला इस रूप में लिखा जा सकता है, बताइए, प्रूव करिए। तो लाग्रांज फार्मूला अपन जानते हैं, जो अपन ने पढ़ा है वो है पी एन एक्स इज इक्वल टू, अगर समेशन लगा दें r फ्रॉम 0 to n ले लें, तो x माइनस एक्स 0 x माइनस एक्स 1, फिर आएगा x माइनस एक्स आर माइनस 1, x माइनस एक्स आर प्लस 1, x माइनस एक्स आर नहीं आएगा इसमें, एक्स आर पे अपन ने उंगली रख रखी है, उस पर हटा के बाकी सबको लिखना है, तो x माइनस एक्स एन बटे, अब x की जगह एक्स आर लिखो सारे में, एक्स आर माइनस एक्स 0 एक्स आर माइनस एक्स 1 एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, जो मैंने लिखा नहीं है बोल रहा हूँ, एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस 1
और लास्ट में एक्स आर माइनस एक्स एन, और उसके जो एंट्री पॉइंट है वो है एफ एक्स आर, तो ये आगे लिख दिया एफ एक्स आर। तो अगर अपन r बराबर 0 लिखें तो ये टर्म 0 के लिए लिख सकेंगे, फिर r बराबर 1 लिखें तो ये टर्म 1 के लिए लिख सकेंगे। ऐसे सारी टर्में जो कुल ये मान n+1 दिए गए x0 से लेके xn तक, तो कुल n+1 पद ही आएंगे। 3 मान दिए गए होते तो 3 ही पद आते हैं, 10 मान दिए गए 10 पद आते हैं, n पद दिए गए n पद आते हैं, तो उनमें समेशन लगा दिए, सारे नहीं लिखने पड़े। अब अगर ऊपर वाली टर्म को अपन x माइनस एक्स आर जिसमें नहीं है उससे गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ऊपर तो सारी टर्म मिलके फाई एक्स बन गई, तो मैंने लिख दिया इसमें फाई एक्स और नीचे x माइनस एक्स आर, क्योंकि ऊपर नीचे x माइनस एक्स आर से गुणा कर दिया। एफ एक्स आर रखा हुआ ही था, और जो रिमेनिंग अब बचा है वो बचा है 1/एक्स आर माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स आर माइनस एक्स वन, डॉट 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 एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन, और एक्स आर माइनस एक्स एन लास्ट टर्म। बीच के पद मैंने लिखे नहीं है कि जगह कम है, तो इसलिए बोल के बता दिया आपको। तो इसमें नीचे एक्स आर माइनस एक्स आर आ नहीं सकता, नहीं तो नीचे 0 बन गया, जो कि परमिट नहीं है 0 का भाग लगाना, वो था ही नहीं इसमें, तो इसलिए ये टर्म बची है। अब इस टर्म को देखते हैं, क्या ये फाई डैश एक्स आर ही है क्या? तो फाई एक्स जो अपने को दे रखा है वो सबका गुणा दे रखा है, एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स आर, एक्स माइनस एक्स एन, ये फाई एक्स है। अब इसमें एक्स माइनस एक्स आर को तो केवल यू मान लें, और बाकी जितनी भी टर्म है उनको वी मान लें, तो दो फलनों के गुणा का फलन बना लिया अपन ने फाई एक्स को, यू इंटू वी। यू है एक्स माइनस एक्स आर और वी है एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स आर, तो छोड़ दिया अपन ने इसमें से, और x माइनस एक्स एन तक बाकी जितने भी पद बचे हुए हैं उनका गुणा v है। तो u इंटू वी का अवकलन कर रहे हैं तो फाई डैश एक्स आएगा, तो पहला फलन x माइनस एक्स आर यू, दूसरे फलन का अवकलन जो बचे हुए सारे टर्म है उनका अवकलन v लिख दिया, प्लस दूसरा फलन v, और x माइनस एक्स आर का अवकलन x के सापेक्ष 1, तो 1। तो अगर ये बिंदु फाई डैश एक्स जो लिखा है, ये अगर x बराबर एक्स आर बिंदु पे लिखें तो एक्स आर माइनस एक्स आर तो 0 हो जाएगा, तो प्रथम टर्म इसमें फाई डैश एक्स में तो 0 हो जाएगी। तो सारे में अपन x बराबर एक्स आर पुट कर रहे हैं इसमें, तो फाई डैश एक्स आर का मान आएगा, वो बना, पहली टर्म तो 0 हो गई, केवल v बना, तो v आ गया। अब v देखें क्या है, जिसमें x माइनस एक्स आर नहीं है, बाकी चीज़ v है, तो x माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स माइनस एक्स वन, इसमें एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन लिख दिया है, इसमें एक्स माइनस एक्स आर प्लस वन, और लास्ट पद एक्स माइनस एक्स एन, और एक्स आर अपन चूँकि लिख चुके हैं तो एक्स आर एक्स की जगह सारे में लिख दिया, क्योंकि वी तभी तो बना है जब एक्स की जगह एक्स आर रखा है। तो एक्स आर माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स आर माइनस एक्स वन, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस वन, डॉट 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 एंड सो ऑन कहलाता है ये एक्स आर माइनस एक्स एन। तो ये वही है जो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है नीचे की डिनोमिनेटर में, तो इसको यूज़ अगर अपन डिनोमिनेटर में करें तो पी एन एक्स आ गया, फाई एक्स रखा हुआ ही था, एफ एक्स आर रखा हुआ ही था पहले से, एक्स माइनस एक्स आर भी रखा हुआ था, ये फाई डैश एक्स आर का ही मान है, तो ये ही प्रूव करना था, अपन ने प्रूव कर दिया। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं। एक और देखें क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी अलग बात है, इसमें 2 पॉइंट पर, 2 आर्गुमेंट पर वैल्यू y की 0 दे रखी है, 0 पर भी 0 वैल्यू है और 5 पर भी 0 वैल्यू है, ये डाटा दिए गए हैं। तो इसमें इस प्रश्न में 2 फैक्टर तो सीधे सीधे आ रहे हैं, x और x माइनस 5। अब चूंकि दोनों पे वैल्यू 0 थोड़ी अलग रूप में है, शुरू 0 से हो रहा है, फिर वैल्यू बढ़ रही है, 5 पे जाके फिर 0 हो रही है, तो कुछ जो एंट्री दे रखी है 0, 16, 48, 88, 0, तो ऐसा थोड़ा अलग ही लग रहा है कि ये बाद में एकदम से 0 क्यों, या तो बढ़ के आगे जाती 0 हो रही है, तो स्पेशल बनता है सवाल थोड़ा। आंसर अगर अपन कुछ और तरह से करेंगे तो अलग आएगा। इसने कहा है कि फाइंड y3 बाई लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो अपन x बराबर 3 पर वैल्यू निकालनी है,
तो इसमें अगर अपन ये 0 और 5 पर छोड़कर अपन दो फैक्टर बना लें कि एक तो x माइनस 0 फैक्टर है इसका और एक x माइनस 5 फैक्टर है, क्योंकि दोनों पे वैल्यू 0 आ रही है। तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर द्विघात का जो पॉलिनोमियल है वो बचेगा बनाने के लिए, लेकिन वो सही नहीं रहता लाग्रांज फार्मूले में। अगर केवल ये देता कि 1 पर वैल्यू 16 है, 2 पर 48 है, 4 पर 88 है, 3 पर वैल्यू निकालें तो अपन आसानी से निकाल सकते थे। तो इसमें सारे पदों को लेना है और फिर कैलकुलेट लाग्रांज सूत्र से करना है। तो वैल्यू देखते हैं क्या आती है। तो सबसे पहले अपन ने 0 को छोड़ दिया और बाकी x बराबर 3 रखा, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, 3 माइनस 5 बटे 3 की जगह 0 रखा। तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 4, 0 माइनस 5 और फिर 0 के सामने का मान 0 ही है, तो ये सारा पद 0 हो गया। बस इसमें यह है कि पहला पद 0 हो गया, ऐसे लास्ट पद भी 0 हो जाएगा। तो बीच वाले टर्म 3 लिखने होंगे, तो बीच वाले में 1 को अपन ने बंद किया, तो बाकी x माइनस 0, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 5 तो ऊपर आएगा और x की जगह चूँकि 3 पर निकालना है तो 3 लिख देंगे और नीचे फिर x बराबर ये जो x जो अपन ने बंद किया था उसकी जगह 1 लिखें, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 2, 1 माइनस 4, 1 माइनस 5 आ गया और इसके सामने का मान 16 है तो 16 लिख दिए। बाकी के दो पद भी अपन ने लिख दिए और वैल्यू कैलकुलेट करी तो ये आ रही है 84। तो इस प्रश्न में सारे डाटा काम में लेकर अपन ने लाग्रांज सूत्र से जब वैल्यू निकाली तो 3 पर वैल्यू आ रही है 84। जबकि अगर आप फैक्टर की तरह से इस प्रश्न को करते कि x माइनस 0 एक फैक्टर है इस प्रश्न में, x माइनस 5 भी एक फैक्टर है, तो बाकी का जो बचा वो पद बचेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। तो वो इक्वेशन केवल इन बीच वाले 3 पद 1, 2, 4 पर मानों से निकाल लेते, तो मान आ रहा है 72, जो सही नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा सडन फॉल जो हुआ है ना, पहले चीज़ बढ़ रही है 0, 16 फिर बढ़ के 48 फिर बढ़ के 88 और सडन फॉल हो गया 0। तो अगर ये 0 जो फॉल हो रहा है इसको अगर अपन उसमें से हटा देंगे, क्योंकि अपन ने कह दिया फैक्टर x माइनस 0 और x माइनस 5 है, तो केवल 3 पदों से बीच वाले 3 से अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली और ये लिख लिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि फॉल सडन है, मतलब जो ट्रैक है वो उस तरह का नहीं था, एकदम बदल गया है। तो सब पदों को लेके ही मान निकालना होता है। तो इस तरह से मान 84 आया, फैक्टर लेके निकालते तो मान 72 आएगा, वो इस प्रश्न में गलत हो जाएगा क्योंकि फैक्टर से ये इसमें जो बढ़ने का क्रम है वो एकदम से टूटा है। तो इस तरह के प्रश्नों को अपन सब चीज़ें देखकर आसानी से हल कर सकते हैं, तो इनको आप लोग कर लें। और इसी के साथ अपना ये जो असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन है ये अध्याय समाप्त होता है। अब इसका अगला अध्याय है केंद्रीय अंतर्वेशन, तो वो केंद्रीय अंतर्वेशन अपन शुरू करेंगे।